एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त है बड़ी बहस का। चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने दिया है लोगों को तोहफा। कैबिनेट ने सब्सिडी वाले सिलेंडर की संख्या 9 से बढ़ाकर 12 कर दी है। इसी अप्रैल से आपको साल में सब्सिडी वाले 12 सिलेंडर मिलने लगेंगे। प्रधानमंत्री जी, 9 सिलेंडर से बात नहीं बन रही है। प्रधानमंत्री जी, 12 सिलेंडर चाहिए हमें। राहुल गांधी की डिमांड के 2 हफ्ते बाद आखिरकार कैबिनेट ने देश को 12 सस्ते सिलेंडर का तोहफा दे ही दिया। 1 अप्रैल 2014 से 12 सब्सिडाइज्ड सिलेंडर साल में मिलेंगे। हर महीने 1 सिलेंडर दिया जाएगा। लेकिन आप घबराइए नहीं, फरवरी और मार्च के महीने में भी सस्ते सिलेंडर देने का इंतजाम सरकार ने कर दिया है। जो 9 सब्सिडाइज सिलेंडर लोगों को दिए जा रहे थे, उपभोक्ताओं को दिए जा रहे थे, फरवरी के महीने में उनको 1 सब्सिडाइज सिलेंडर और मिलेगा। मार्च के महीने में 1 सब्सिडाइज सिलेंडर और मिलेगा। मान लीजिए जिसने 9 सस्ते सिलेंडर ले लिए हैं, उन्हें अगले 2 महीने में 2 सिलेंडर मिलेंगे 31 मार्च तक। जिन्होंने 8 सिलेंडर ही लिए हैं, उन्हें 9 में से बचा 1 और 2 महीने में 2 और सिलेंडर, यानी कुल 3 सिलेंडर मिलेंगे। सरकार ने फिलहाल आधार कार्ड के जरिए गैस की सब्सिडी ट्रांसफर करने को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया है। जो आधार लिंक्ड डीबीटी योजना है, उसका एक समिति विश्लेषण करेगी और जब तक वो विश्लेषण समाप्त नहीं हो जाता, तब तक जो उपभोक्ता है उसको सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर, जो पहले सिस्टम था, उसी सिस्टम के तहत, उसी प्रक्रिया के तहत उनको गैस सिलेंडर मुहैया करवाया जाएगा। राहुल गांधी की मांग के बाद तुरंत हरकत में आई सरकार अब सफाई दे रही है कि सांसद होने के नाते राहुल की बातों को गंभीरता से लिया जाता है। श्री राहुल गांधी जी भी जनता का नेतृत्व करते हैं, वो भी एक जनप्रतिनिधि हैं, तो अगर वो कोई बात कहते हैं तो उनकी बात को गंभीरता से लिया जाता है। सस्ते सिलेंडर की संख्या 9 से 12 करने पर सब्सिडी का बोझ 80,000 करोड़ से 85,000 करोड़ का हो गया है। पेट्रोलियम मंत्री इसी वजह से सस्ते सिलेंडर्स की संख्या बढ़ाने का विरोध करते रहे थे। सब्सिडी का बोझ घटाने के लिए ही सरकार ने सितंबर 2012 में साल में 6 सस्ते सिलेंडर्स देने का ऐलान किया था, जिसे पिछले साल जनवरी में 9 कर दिया गया। और अब राहुल गांधी की डिमांड से जनता को थोड़ी और राहत मिल गई है। 9 के 12 सिलेंडर करने की क्या वाहवाही देगी जनता? अब 6 के 9 किए ताली बजाओ, 9 के 12 किए वाहवाही करो, ऐसा थोड़ा ही करेगी। बड़ा सवाल ये कि क्या राहुल गांधी ने जनता की नब्ज पकड़ने में देर कर दी, या फिर चुनाव को देखते हुए लोगों को लुभाने की कोशिश है, या फिर इससे भी बड़ा सवाल, क्या 3 सस्ते सिलेंडर्स से महंगाई काबू में आएगी? और इसी के बाद अहम सवाल एबीपी न्यूज आपके सामने रख रहा है। ये जो फैसला है जिसमें कि अब 9 नहीं 12 सिलेंडर दिए जाएंगे, जो अहम सवाल है वो हम आपके सामने रख रहे हैं, जिन सवालों के हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान। सबसे बड़ा सवाल ये कि राहुल गांधी को अब ये समझ में आया लोगों की नब्ज पहचानने में क्या देर कर दी। पहला बड़ा सवाल ये कि 3 सिलेंडर देकर चुनाव क्या जीत जाएगी कांग्रेस? राहुल ने जनता की मुश्किलें समझने में क्या देर कर दी, ये दूसरा बड़ा सवाल। और तीसरा बड़ा सवाल ये कि 3 सस्ते सिलेंडर देने से महंगाई का बोझ क्या कम हो जाएगा, वो महंगाई का बोझ जो आम लोग महसूस कर रहे हैं। और चुनाव आते ही सब्सिडी बढ़ने की चिंता कहां चली गई, क्योंकि सब्सिडी बढ़ने की चिंता ही जताकर ये जो कोटा है वो कम किया गया था, 9 सिलेंडर किया गया था, पहले 6, फिर उसके बाद बढ़ाकर उसे 9 किया गया था। इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी से अखिलेश जी मौजूद हैं, उन्हीं के पास इस सवाल को लेकर जाना चाहूंगी। अखिलेश जी, सब्सिडी की चिंता अब कहां गई? सब्सिडी का बोझ बढ़ जाएगा, चुनाव सामने है, तो वो चिंता क्या खत्म हो गई? नहीं, चिंता अभी भी है, लेकिन देखिए सरकार और सरकार के लोग अपना धर्म निभाते हैं। जो राजनीतिक लोग हैं वो जनता के भावनाओं के अनुरूप अपनी बात कहते हैं। जब ये 6 किया गया था तभी भी ये विभाग के लोग और कंपनी के लोग कहते थे कि सब्सिडी इतनी ज़्यादा है, लेकिन देखिए ये ऐसी चीज है गैस जो हर परिवार में है जी। और हर स्तर के परिवारों में है।
और ये बढ़ता जा रहा है इसका दायरा। मतलब चुनाव की चिंता ज्यादा है, व्यापक स्तर पे गैस की चीजें उपलब्ध करा दी गई। सब्सिडी की चिंता से ज्यादा चुनाव की चिंता है। इसका सबसे बड़ा पहलू देख लीजिए। और विधानसभा चुनाव से पहले अगर ये घोषणा कर देते तो विधानसभा चुनाव में इतनी हार नहीं होती, ऐसा कहा जा रहा है। अगर मगर का जवाब हम नहीं दे पाते हैं, लेकिन हम गांव की राजनीति करते हैं, हम ये जानते हैं कि गांव में घरेलू ईंधन के लिए कितना ज्यादा हमारे पर्यावरण और प्रकृति पे जो उपज है उस पे कुठाराघात हो रहा है। इसको लेके ग्रामीण राजीव गांधी एलपीजी एजेंसियां शुरू की गई। जब आप गांव में तो पहले देहातों में वनों के कटान पे, लकड़ियों की कटान पे नहीं बढ़ता जा रहा। देखिए पहले बहुत से फसल ऐसी होती थी जिससे घर में चूल्हा जलता था, तब जब आपकी सरकार ने ऐसी नहीं हो रही है जिससे घर का चूल्हा जले। करने का फैसला किया था, तब भी ये तमाम समस्याएं थी। की बात भी सुन लें, जब आप दूसरों का प्रैक्टिकल चीज सुन लें। आप लोगों ने जो तय कर रखा वो सही है, लेकिन हम जो एक प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं, गांव में लकड़ी की समस्या है, आप पेड़ पालो काट नहीं सकते हैं। वो कृषि उपज होते नहीं जिससे चौका जलता था, वो मैन पावर अब है नहीं जिससे उबले ज्यादा बनाए जाते थे। अब सब जगह हर कोई गैस पे काम करना चाहता है। इसके लिए गैस की एजेंसियां तमाम जगह बढ़ाई गई हैं। तो जो गरीब है, जिसको सब्स्टिट्यूट आपने प्रकृति को बचाने के लिए गैस का एजेंसी दे करके और गैस का चूल्हा, गैस सिलेंडर दे करके उस सब्स्टिट्यूट को बनाया आपने, उसके बोझ का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। आपने उसके बोझ का ख्याल रखा है, आप ये कह रहे हैं। ठीक है अखिलेश जी, पर्यावरण बचाने के लिए, गांव के पर्यावरण को बचाने के लिए, गांव के पर्यावरण को बचाने के लिए प्रैक्टिकल बात आप बता रहे हैं हमें कि प्रैक्टिकल बात है ये। विजेंद्र जी, ये प्रैक्टिकल बात है या पॉलिटिकल बात है? ये राजनीतिक बात है या प्रैक्टिकल बात है, जैसा कि अखिलेश जी कह रहे हैं? अखिलेश जी तो जो कुछ भी कहेंगे वो पॉलिटिकल ही होगा, प्रैक्टिकल तो बात की बात है। अभी तो चुनाव सामने है, किसी तरह जान बचानी है, तो इसलिए आपको खुशी है कि नहीं हुई? देखिए, हमारा कहना है कि पहले हर सिलेंडर पर सब्सिडी थी जी, और महीने में एक सिलेंडर, बड़े परिवार में पूछिए, बता रहे हैं, ठीक है सुन लेते हैं। महीने में एक सिलेंडर से बड़े परिवार में गुजारा नहीं हो सकता। दूसरा हमारा ये कहना है कि जो बिना सब्सिडाइज सिलेंडर है उसकी कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है। अभी आपने लगभग 200 रुपये पीछे कीमत बढ़ाई थी। कुल मिलाकर के आप कान इधर से पकड़िए या उधर से पकड़िए, पैसा जाएगा या तो जनता की जेब से जाएगा। सब्सिडी भी देंगे तो जनता की जेब से देंगे। अभी तो 97% लोग कवर हो जाएंगे। अब इसके मुताबिक आपको लगता है ना ये कांग्रेस के लोग कह रहे हैं ना 97% लोग कवर। नहीं, आंकड़े सरकारी आंकड़े गलत है, मैं इसको सही नहीं मानता। ठीक है, तो आप सही नहीं मानते। अमरदीप कौर साहब, कौर जी हमारे साथ मौजूद है। अमरदीप कौर जी हमारे साथ मौजूद है। अमरदीप जी, आपको क्या लगता है ये इससे क्या चुनाव जीता जाएगा? क्या ये जो है इसके जरिए 3 सिलेंडर के जरिए चुनाव जीता जा सकता है बढ़ाने से? ये तो जनता फैसला लेगी, लेकिन मैं 2 बात सीधे कहना चाहती हूँ। ये इस देश के अंदर कोई डिस्प्यूट नहीं है कि सब लोगों को एलपीजी मिलना चाहिए, गांव वाले हो या शहर वाले हो, पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए। तो इस बहस को तो उठाने का कोई मतलब नहीं बनता। पूरा देश इसमें सहमत है, सत्ता हो या विरोध हो, तो वो बहस लाने का कोई मतलब नहीं। दूसरी बात सीधे ये है कि ये बात तो बहुत पहले से हो रही थी कि पहले ही कम क्यों किए गए थे। ये लड़ाई तो पहले से चल रही थी कि 6 से 12 किए जाने चाहिए, पर इन्होंने बड़े तंग हाथ करके 9 पे लाए और अब 12 पे लाए। पर अभी भी मुझे याद है लास्ट ईयर तक भी ये था कि जो बिना सब्सिडी के सिलेंडर होगा वो 900 रुपए का होगा, और आज की डेट में बिना सब्सिडी वाला 1245 हो चुका है। और तब कितनी और विद इन 5 ईयर ये रेट 414 तक पहुंचा है। 180 से 180, 210 से 414 तक पहुंच गया, फिर 414 से 440 हो गया। तो ऑलरेडी ये जो सब्सिडाइज्ड सिलेंडर है वो भी महंगा है, और सिर्फ इससे महंगाई रुक जाएगी जैसा आप प्रश्न कर रही थी? नहीं। अगर डीजल और पेट्रोल के दामों को आप कंट्रोल नहीं करते और जो रोजमर्रा की खाने पीने की चीजें हैं तो वो कंट्रोल में नहीं आती हैं, तो फिर तो ये एलपीजी को 9 से 12 कर देने भर से महंगाई नहीं रुकेगी। ठीक है, इसलिए जनता बाकी सब चीजें देखती है, इतनी आसानी से 9 से 12 से वो वोट नीति को तय करने वाली नहीं है जनता। जी साबिर अली साहब, आपको भी यही लगता है क्या कि जनता 9 से 12 सिलेंडर कर देने से क्या अपना वोट तय कर लेगी?
अमरदीप कौर कह रही हैं कि नहीं ऐसा नहीं करेगी क्योंकि महंगाई अभी भी कोई इससे कम नहीं होने वाली। नहीं, सुमेरा ऐसा है कि आप 12 कर दें या 15 कर दें, बहुत बड़ा इस वक्त इलेक्शन पे इसका इफेक्ट नहीं होगा। मुझे आश्चर्य इस बात की होती है कि आज मनीष जी कह रहे थे कि राहुल गांधी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इसलिए उनकी बातें सुनी जाती है। बहुत अच्छा है कि अगर आप हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इस देश के लोगों की बात जो सच्ची हो सुनी जाती है। कई बार आप ही के चैनल पे मैंने कहा, मैं लगातार 6 साल, पौने 6 साल पेट्रोलियम के स्टैंडिंग कमेटी में रहा और आपको बता दूं, मैं बार को फिर दोहराना वही चाहता हूं कि 40,000 करोड़ पैसे लीकेजेस और सीपेजेस से बचाए जा सकते हैं, री एक्सपोर्ट से बचाए जाते हैं, बाई प्रोडक्ट से बचाए जा सकते हैं। और आपको यह आश्चर्य हुआ कि अगले 10 साल गए, 10 सालों में ओएनजीसी ने अपने प्रोडक्शंस को बिल्कुल 1% भी नहीं बढ़ाया और इसी 10 साल में दूसरी कंपनियां ने लाख करोड़ की कीमत तक चली गई। तो आप उसको ठीक नहीं कर सकते। लोगों की सब्सिडी कम नीचे घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आपकी प्रोडक्शन है उस पर आप ध्यान ठीक है, तो सब्सिडी के साथ सब्सिडी को कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन जहां सुधार होना चाहिए वहां सुधार नहीं किया गया। लेकिन जो ये फैसला किया गया है वो फैसले तक पहुंचने में राहुल गांधी ने अहम रोल निभाया। उन्होंने ये बात सबसे पहले सामने रखी थी। तो राहुल गांधी ने क्या लोगों की मुश्किलों को समझने में देर कर दी, इस पर बात करेंगे आगे। तीन सिलेंडर से चुनाव जीतेंगे क्या, इस पर हम कर रहे हैं बड़ी बहस सरकार के इस फैसले को लेकर जिसमें कि 3 सिलेंडर बढ़ाने की बात की गई है। लेकिन आपको बताएं कि पी चिदंबरम ने नरेंद्र मोदी से 4 सवाल पूछे थे। राजकोषीय घाटा, चालू खाते का घाटा और मौद्रिक नीति पर आखिर नरेंद्र मोदी की चुप्पी क्यों है। गुड्स सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी का विरोध क्यों कर रहा है मध्य प्रदेश और गुजरात, और इस पर सहमति इस वजह से नहीं बन रही है। भोजन गारंटी बिल के खिलाफ प्रधानमंत्री को चिट्ठी आखिर क्यों लिखी नरेंद्र मोदी ने, और इससे नौकरियां किस तरह से खत्म होंगी ये बताएं नरेंद्र मोदी। विदेशी किराना से बेरोजगारी कैसे बढ़ेगी, ये भी सवाल पूछा था पी चिदंबरम ने नरेंद्र मोदी से। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ अभी मेहमान बने हुए विजेंद्र गुप्ता जी। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी सब्सिडाइज्ड इकोनॉमी, मतलब सब्सिडी देंगे या सब्सिडी बढ़ाएंगे, उस तरफ जा रहे हैं और उसकी बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जवाब नहीं दे रहे हैं जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है। उनकी आर्थिक नीति क्या है? सब्सिडी नहीं होगी आपकी सरकार आएगी तो? देखिए, हमारा बड़ा साफ रूप से कहना है कि गरीब के घर में चूल्हा जलना चाहिए, हर नौजवान के हाथ को काम मिलना चाहिए और हर घर को छत मिलनी चाहिए, हर परिवार को छत मिलनी चाहिए बिना सब्सिडी के। बिल्कुल सवाल सब देखिए, मैंने कब कहा सब्सिडी नहीं होगी? मैं पूछ रही हूँ आपसे, सवाल है ये सब चीज़ों का ध्यान, अगर गरीब के घर में चूल्हा जलना चाहिए और हर हाथ युवा को काम मिलना चाहिए और हर परिवार को छत मिलनी चाहिए, तो वो इंतजाम करना, इंश्योर करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार कैसे करेगी? लेकिन नरेंद्र मोदी हमेशा इस बात पर हमला करते हैं। वो कहते हैं कि ये दिया जा रहा है, ये तो करप्शन है ना कांग्रेस की सरकार के जरिए। ये नहीं होना चाहिए, लोगों को सशक्त करने की जरूरत है। तो सब्सिडी के तो वो खिलाफ है ना, सब्सिडी वो नहीं चाहते कि सब्सिडी दी जाए, यही है नीति आपकी। लोगों को सशक्त करने का अर्थ ये नहीं है कि लोगों को सुविधा न दी जाए। सवाल ये है कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके, देश युवा देश है, उसको काम मिल सके और कांग्रेस की करप्शन से देश को छुटकारा मिल सके। जैसे मनरेगा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लाखों मनरेगा, ये कांग्रेस ने जितने भी कदम उठा रही है वो नहीं, हाँ या ना? मैं आपको बड़े स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस के उठाए हुए राज्य सरकारें लागू कांग्रेस के मनरेगा राज्य सरकारों द्वारा संचालित होता है। मैं आपको बड़ा साफ रूप से विजय जी बताना चाहता हूँ, कांग्रेस के उठाए हुए कदम बरसाती मेंढक की तरह है। सिर्फ चुनाव को ध्यान में, सिर्फ चुनाव को ध्यान, मैं आपको सीधा जवाब दे रहा हूँ, आप टेढ़ा जवाब चाहते, मैं आपको सीधा जवाब दे रहा हूँ। सॉलिड काम कांग्रेस ने कोई नहीं किया है। 10 साल में देश को लूटने का काम किया है। बरसाती मेंढक की तरह चुनाव क्या सीधा जवाब दे रहे हैं विजेंद्र गुप्ता जी? और जो सीधे सवाल पूछे गए पी चिदंबरम की तरफ से, उस पर नरेंद्र मोदी की तरफ से सीधे जवाब नहीं दिया गया ना। इन नीतियों पर क्या कहना है? आर्थिक नीतियों पे बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। रिटेल एफडीआई वाले सवाल पे बीजेपी पुराने रुख से पलटी है, नहीं तो उसमें भी कोई फर्क नहीं था। बाकी इसीलिए जो ये नॉन इशूज हैं बहुत छोटे छोटे, जिनका कायदे से पॉलिटिक्स में वजन नहीं होना चाहिए, उनको उठा के झगड़े इसीलिए किए जाते हैं क्योंकि जो इशूज हैं मेन की विदेश नीति क्या होगी, आर्थिक नीति क्या होगी, इस पे दोनों बड़ी पार्टियों में ज़बरदस्त सहमति है। और हमारे ये जो छोटे रीजनल पार्टीज वाले हैं, इनको होश नहीं है कि आर्थिक नीति पर भी कुछ बोले।
20 साल 25 साल के बाद पहली दफे एफडीआई पे बीएसपी ने कोई स्टैंड लिया। इसके पहले बीएसपी ने कोई, उत्तर प्रदेश में राज उसका रहा, सबसे बड़ी पार्टी है, पार्टियों में एक वो भी है, इसके बाद भी तो बड़ी पार्टियां दोनों एक राय हैं और जो छोटी पार्टियां हैं उनको अपने झगड़ों से, इसीलिए आर्थिक नीतियां ये चल रही हैं। ठीक है, जेडीयू से हमारे साबर अली साहब मौजूद हैं, उनसे इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। साबर अली साहब, जो नीतियां हैं उस पर दोनों बड़ी पार्टियों की क्या एक राय है, और जो छोटे दल है जेडीयू क्षेत्रीय दल है उनकी उस पर कोई राय नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, राय होती है। अरविंद मोहन जी ने जो बात कही, कहीं ना कहीं उसमें बातों में सच्चाई है। और दो बात ऐसी कि जो छोटी पार्टियां, उनके सदन में कितनी ताकत होती है, उनकी बातों को कितनी वजन है, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। सदन का मैं गवाह हूं कि किनकी बात कितनी मानी जाए और किसके लेटर का कितना मतलब होता है, किनके बातों का कितना मतलब है, वो भी वजन पे है और उसके संख्या बल पर है। ये इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो कहते हैं कि हमारे यहाँ जमहूरियत है, प्रजातंत्र है, लेकिन जमहूरियत और प्रजातंत्र। साबिर अली जी, डॉक्टर लोहिया के पास 6 एमपी थे और उन्होंने चीन से हार के सवाल पे नेहरू सरकार को पसीना छुड़ा दिया था। आपके पास 22 एमपी हैं। आप इस बहाने से नहीं बच सकते कि छोटी पार्टियों की संख्या कम होती है। आपने पार्लियामेंट में क्या किया है, ये रिकॉर्ड भी हमारे आपके नहीं, देश के बहुत लोगों के सामने। मैं ये बहाना नहीं, ठीक है, इस पर भी बात करेंगे। और इन सवालों पर पी चिदम्बरम ने जो सवाल पूछे नरेंद्र मोदी से, उस पर अरुण जेटली ने जवाब दिया था। लेकिन उसके अलावा क्या है इन नीतियों पर राय बीजेपी की, और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की क्या इन सब मामलों में एक राय है? इस पर आगे भी बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ लेकिन सभी मेहमान बने हुए हैं जिनके साथ हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि 3 सिलेंडर बढ़ जाने से क्या चुनाव जीत जाएंगे। इसके अलावा जो सवाल पी चिदम्बरम ने पूछे हैं नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीति पर, उनकी क्या राय है, बीजेपी की क्या राय है, उसको लेकर भी हम यहाँ बात करें। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। अखिलेश जी, लेकिन आपने सुना विजेंद्र गुप्ता जी को, वो कह रहे हैं कि हमारी नीति साफ है, हमारी नीति साफ है, उस पर सवाल और ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है, हम सबको सारी सुविधाएं देना चाहेंगे। नहीं, आपने बार बार उनसे उनकी नीति पूछी, वो नहीं बताए। ये मिलना चाहिए वो बता रहे हैं। देखिए, ये बीजेपी है, ये कहती है, हमने बड़ा स्पष्ट रूप से बताया, आप कितने लॉलीपॉप नहीं दे रहे लोगों को, नहीं बताएंगे तो आप लॉलीपॉप देने में लगे हुए हो। नहीं, प्लीज सुन लें। लेकिन सुन लें, लेकिन ये कैसे करेंगे? इन्होंने कहा छत मिलनी चाहिए, रोटी मिलनी चाहिए, सस्ता मिलना चाहिए, देंगे हम। वो कैसे मिलेगा? लॉलीपॉप नहीं देंगे तो सब्सिडी नहीं देंगे ना, ये सवाल है। लॉलीपॉप नहीं देंगे, प्लीज सुन लें, सही मायनों में काम करके दिखाएंगे। नहीं, देखिए, ये बीजेपी जो है, नहीं प्लीज आप शोर न मचाएं, बीच में शोर न मचाएं आप जी। देखिए, है क्या कि बीजेपी सिर्फ कारपोरेट घरानों की पार्टी है, शुरू से है जी। उसे आम जनता से कोई आप तो खुद कॉर्पोरेट बन गए। कैसे ये बात कह दें आपके चैनल पे, वो कैसे ये बात कह दें कि हम गरीबों के लिए दिल में दर्द है, हम सब्सिडी को कंटिन्यू रखेंगे? क्यों नहीं रखेंगे? जब आप कॉर्पोरेट घरानों की बात करेंगे तब गरीब उसमें नहीं करेंगे, कभी भी नहीं है। अभी भी मोदी जी को देख लीजिए, अभी भी मोदी जी को देख लीजिए। अमरदीप कौर जी इस पर कुछ कहना चाहती हैं? सुनिश्चित करेंगे, घरानों को सुविधाएं वहां मिलती हैं, कोई भी गरीब को सुविधा अखिलेश जी का बोला कॉर्पोरेट पार्टी है जी। अमरदीप जी घर है वो, चलिए ठीक है, अमरदीप जी की राय ले लेते हैं इस पर। अमरदीप जी, मेरा हम सुनिश्चित करेंगे, हमने ये बात कही है, ये गुमराह कर रहे हैं। कॉर्पोरेट घराने तो कांग्रेस बीजेपी दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए ये एक दूसरे को अलेज करें कि कॉर्पोरेट घरानों की पार्टी है तो कॉर्पोरेट घराने दोनों बास्केट्स में अपने अंडे रख रहे हैं। ये तो पूरा देश देख रहा है, इसमें कोई ये कांग्रेस दोनों को बैलेंस करके चलती है, चलेगा नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, जहां तक शब्दावली का सवाल है, शब्दावली तो बहुत सुंदर ब्रिजेंद्र जी भी बोल सकते हैं, अखिलेश जी भी बोल सकते हैं। ये बात तो एक सच है कि जनता को ये सुविधाएं चाहिए, लेकिन तो बहस की बात है नहीं। क्वेश्चन ये है कि आप इसको देंगे कैसे? पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात है, और उस पर क्या सीधा जवाब नहीं मिल रहा उठाई है कि अगर आप, हमने बहुत सीधा जवाब दिया है, अगर आपकी आर्थिक सुनिश्चित करेंगे, नहीं है, इंश्योर करेंगे, लागू नहीं हो सकता है। ठीक है, और उन आर्थिक नीतियों पर ही सवाल पूछा जा रहा है जी। अखिलेश जी, मैं आपके पास आऊंगी, विजय इस पर कुछ कहना चाहते हैं? सब्सिडी का सवाल है, सीधे बोले कि सब्सिडी देंगे, सीधे बोले कि पूंजीपति घरानों की सब्सिडी कम की जाएगी और जनता की सब्सिडी जारी रखी जाएगी।
पूंजीपति घरानों को हमारे यहाँ जो दिया जाता है उसे सब्सिडी नहीं कहते, उसे इंसेंटिव कहा जाता है। अमीरों को शिफ्ट कर दी ठीक है, चलिए इस पर जवाब लेते हैं अमरदीप जी। जो दिया जाता है उसे सब्सिडी कहा जाता है। अभी भी 4.5 लाख करोड़ के आसपास का इंसेंटिव कॉर्पोरेट जगत को हमारे यहाँ मिल रहा है। लेकिन जहां तक सब्सिडी की बात है तो मनरेगा जैसी योजना बीजेपी के समर्थन के बगैर पास नहीं हो सकता था। भोजन का अधिकार बिल ये भी बीजेपी ने पास किया और उसकी वो राजनीतिक मजबूरी भी थी इतने बड़े बिल को इस रूप में पास कराना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिसको आप सब सुन लीजिए। अमरदीप जी विजय विद्रोही बोल रहे हैं, मैं विजेंद्र जी के पास अभी जाऊंगी। विजेंद्र जी का जवाब नहीं है जी। जिसको आप सब्सिडी दे रहे हैं, जिसके लिए आप रोजगार दे रहे हैं, अगर उस तक की चीजें नहीं पहुंच रही हैं तो फिर ऐसी सब्सिडी देने का फायदा क्या? इसमें कोई नए तरीके से उस पर विचार होना चाहिए। 100 दिन के काम की बात करते हैं मनरेगा के तहत, 4% 5% लोगों से ज्यादा को 100 दिन का काम मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, करोड़ों रुपए इधर उधर जा रहे हैं, रास्ते में उड़ रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, पटवारी खा रहे हैं, दूसरे लोग बीच के इस पर अखिलेश जी से जवाब लेते हैं। अखिलेश जी, आप सब्सिडी बढ़ाएंगे, सब्सिडी देते रहेंगे, गरीबों के आप साथ हैं, ये लगातार कहा तो जा रहा है, लेकिन जो कमियां हैं उन्हें इतने समय में भी आप दूर नहीं कर पाए हैं। नहीं, कमियां का सब दूर करीब करीब हो चुकी हैं। देखिए सब्सिडी जो अभी नहीं दूर नहीं हो चुकी है की बात कर रहे हैं, जहां पे जरूरी है सब्सिडी नहीं, कौन सी कमियां बताएं? मनरेगा को लेकर मनरेगा में 5% लोगों को मिलता है 100 दिन का काम। कमियां नहीं दूरी 100 दिन का काम। आप अखिलेश जी 1 मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट सुनिए। 5% लोगों को मिलता है 100 दिन का काम और 15 दिन के अंदर मजदूरी देना जरूरी है। 3 महीने से लेकर 90 दिन तक ये कमियां। ठीक है, हम चर्चा जारी रखेंगे। 3 सिलेंडर से क्या चुनाव जीतेंगे, इस पर हम बड़ी बहस कर रहे हैं। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। अरविंद मोहन जी, जो पी चिदम्बरम सवाल पूछ रहे हैं, क्या उन पर साफ नीति बीजेपी की नहीं सामने आ रही है? देखिए, बीजेपी की नीति और कांग्रेस की नीति में मेल है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर करके बीजेपी को, बल्कि आप देखिए कि आर्थिक सवाल क्या उठा रहे हैं नरेंद्र मोदी कि टैक्स खत्म कर लेंगे, वो काला धन ले आएंगे, जो बाबा रामदेव का एकदम अनप्रैक्टिकल चीज़ें हैं, सिर्फ उसी की चर्चा हो रही है, बाकी कोई ढंग की बात नहीं कही है, क्योंकि मुख्य मुद्दों पे बात अलग नहीं है। असली मसला वो नहीं है, असली मसला चिदम्बरम साहब ही जो कह रहे हैं। 25 साल के एक्सपीरियंस के बाद जो सवाल उठ रहे हैं इकोनॉमी में और हमारे समाज में, उनका जवाब उससे नहीं मिलता। सबसे ज़्यादा रोजगार अगर खुदरा में है खेती के बाद, तो एफडीआई आएगा तो वो रोजगार कैसे अप्रभावित रह जाएगा, ये सवाल बड़ा है। और वो उसको सीधे वो ऐसे बता रहे हैं जैसे नरेंद्र मोदी या बीजेपी कह दे कि एफडीआई से बेरोजगारी होगी तो कोई बहुत जुल्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी, क्या इस वजह से इन अहम मुद्दों पर आप बात सामने नहीं रख रहे हैं जो अरविंद मोहन जी का कहना है, क्योंकि उस पर राय एक ही है? विजेंद्र जी, मैं सुमेरा साफ रूप से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के डूबते जहाज को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को उसमें घसीटना। नहीं, आर्थिक नीतियों पर आपकी राय अलग है कांग्रेस बिल्कुल निश्चित रूप से। सबसे बड़ा सब्सिडी मैंने साफ रूप से कहा, हम सुनिश्चित करना चाहते हैं गरीब के घर में चूल्हा जलना चाहिए। कैसे? नीतियां क्या होंगी वो जानना चाहते हैं ना लोग। नीतियां 2 तरह से चलती हैं, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है और एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है। सब्सिडी जो है वो एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, जिससे कि लोगों को लाभान्वित किया जा सके, राहत दी जा सके और लोग उसको ठीक प्रकार से उन मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, एलिजिबल जो चीज़ें हैं एक जीने के लिए, उससे वो गरीब आदमी किसी भी तरह से दूर ना रह सके, उसको रोटी जरूर मिल जाए, कपड़ा जरूर मिल जाए, मतलब ये सुनिश्चित करें कि रोजगार मिले, भत्ता ना दी जाए। देखिए, मैं बड़े साफ रूप से कहना चाहूंगा, एलपीजी पर सब्सिडी देने से, 3 सिलेंडर देने से गरीब महंगाई कम नहीं हो जाएगी। जिस तरह से महंगाई हो रही, महंगाई का कारण है जबरदस्त भ्रष्टाचार सरकार में, लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, और 3 सिलेंडर देना तो एक आपकी नीति है कि भ्रष्टाचार खत्म होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अमरदीप कौर जी, बिल्कुल ये बता रहे हैं विजेंद्र जी अपनी नीति क्या होंगी उनकी। देखिए जी, भ्रष्टाचार इस पूरे सिस्टम से, इन नीतियों से निकल रहा है और इस सिस्टम और इन नीतियों को ये बदलने के लिए तैयार नहीं, ना कांग्रेस और बीजेपी। सिर्फ भ्रष्टाचार का ढोल पीटने से कुछ नहीं होता। जो अभी तक कांड पकड़े गए हैं उनमें एनडीए भी इन्वॉल्व थी, यूपीए भी इन्वॉल्व थी। तो ये कौन से भ्रष्टाचार की उनके और अपने की बात कर रहे हैं, या आप इनके तो कहीं ना 3 में ना 13 में, आप क्या बता रहे हो? आप इनकी जहां अलग स्टेट में, आपको इसके अलावा और क्या भी कह सकते हो आप? हम जो सीधे बात करना चाहते हैं, मुद्दे की बात सीधे बात यह है कि आपके शब्द बहुत अच्छे हैं, शब्दों का चयन किया जा सकता है, सबको घर मिले,
सबका चूल्हा जले, ये कांग्रेस भी बोलेगी, आप भी बोलोगे, ये शब्दों का चयन नहीं है, ये दिल की आवाज है भारतीय जनता पार्टी की। वही है जो बार बार चयन आप लोग करते होंगे, हम काम करके दिखाते हैं। बार बार पूछा जा रहा है कि आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या होगी। ठीक है, आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी में कांग्रेस और आपकी पॉलिसी में कोई फर्क नहीं है। 6 साल आपने राज किया, आप भी सब्सिडी गरीब से छीन के अमीर को देना चाहते हो, आप भी कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ चलना चाहते हो। अखिलेश जी भी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। अखिलेश जी, राहुल गांधी को अब याद आ रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है, राहुल गांधी को इतना समय लगा लोगों की मुश्किलें समझने में। एक इसमें एक और बड़ा सवाल है जिस पे हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो पहले ये था कि फला तारीख के बाद पूरे रेट पे सिलेंडर लिए जाएंगे और सब्सिडी बाद में रिफंड होगी। बहुत बड़ी जमात को उतना रुपया एक बार में 900 रुपए फुल रेट पे सिलेंडर इकट्ठा करके लेना और बाद में रिफंड पाना, ये भी एक समस्या थी, बड़ी समस्या थी, जिसे रोका गया है। नहीं तो ये मुश्किलें लोगों की समझने में इतना समय क्यों लगा? ये इतनी मुश्किलें लोगों की समझने में इतना समय क्यों लगा? बढ़ाया क्यों आपने? समझने में देर क्यों लगी? कि इन्होंने पहले क्यों की? सवाल पूछ रही हूं। आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है सुमेरा जी, बताइए, आपको पता नहीं, बताइए क्या पता नहीं है, बताइए। लेकिन हो रहा था कि ये होगा, ये हो रहा था कि इस तरह से पूरे रेट पे खरीदेंगे, सब्सिडी बाद में था। मैं ये नहीं पूछ रही हूँ अखिलेश जी आपसे। अखिलेश जी, योजना आप ही तो लाए थे महाराज, सरकार आधार कार्ड के जरिए मिलेगा, ये योजना भी आप लाए, ये योजना भी आपने वापस की। अखिलेश जी, ये योजना भी आप लाए। मैं जो सवाल पूछ रही हूँ आपसे वो ये है कि ये जो मुश्किलें, अखिलेश जी, लोगों की मुश्किलें समझने में राहुल गांधी को इतना समय क्यों लगा, ये है सवाल। आपका ये एजेंडा हो सकता है, खड़ी क्यों मुश्किलें देर लगी? कोई देर नहीं लगी। एक चीज ये कम्युनिस्ट के लीडर बता रहे हैं, जैसे लग रहा है इनके 2 प्रदेशों में हुकूमतें थी तो 7वें आसमान पे वो प्रदेश था। कलकत्ता दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक सिटी था, वेस्ट बंगाल कम्युनिस्ट के बदौलत क्या हो गया? उसके पहले केरल सबसे बड़ा इकोनॉमिक सिटी था, क्या हो गया? नहीं, ये बहस ना करें, बीजेपी कह रही है। नहीं, मैं अपना ही बता रहा हूँ। जो लोग ये ज्ञान बगा रहे हैं मैं उनका जवाब भी दे दूं। ऐसे बता रहे हैं जैसे लग रहा है कि यही इनकी पॉलिसी बड़ी अच्छी थी, सबसे 3rd ग्रेड की पॉलिसी कम्युनिस्ट की और बीजेपी की। सिर्फ हमारी पॉलिसी मिक्स पॉलिसी आपने किया ना, एंटरप्रेन्योर के लिए भी है, बिजनेसमैन के लिए भी है, गरीब के लिए भी है। लेकिन सब्सिडी महसूस करते गए, क्योंकि देखिए ये कसमोकस है। सरकार में जो लोग बैठे हैं वो लोग इस बात को चाहेंगे कि सरकार पे बोझ कम पड़े सब्सिडी का, लेकिन जो लोग जमीन पे हैं, जो पार्टियां हैं, जो पॉलिटिकल लगे, वो ठीक है, ये कश्मकश थी आपके मुताबिक, कश्मकश थी सरकार में और उन लोगों में जो जमीन से जुड़े हुए हैं। और अब क्योंकि चुनाव सामने है, अब क्योंकि चुनाव सामने है तो उस कश्मकश में अब उनकी वजह हो गई है। बिल्कुल, चलिए ठीक है, हमारे पास इतना ही समय चर्चा के लिए, पैनल पे बैठा है हमारे पास चर्चा के लिए। लोग ये सवाल उठा रहे हैं ना कि अब क्यों किया, लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि पहले आपने ये फैसला किया और फिर अब अपने फैसले को आपने पलटा। बड़ा सवाल ये कि क्या ये 3 सिलेंडर बढ़ाने से चुनाव जीतेगी कांग्रेस? क्या जो महंगाई का बोझ लोगों पर पड़ रहा है, क्या उस पर कोई असर पड़ेगा? फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।